हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आज हम देखेंगे कबीरदास जी का दोहा साखी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन के सुख होई। यहाँ प्रसंग देखते हैं सबसे पहले हम कि ये जो साखी है वो कबीरदास जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने मीठा बोलने को कहा है, जिससे क्या होता है, दूसरे को सुख प्राप्त होता है और खुद को भी शांति मिलती है। भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी बोली बोलना चाहिए जिससे हमारा अहंकार ना झलकता हो, और बल्कि जिससे हमारा तन मन को कैसा हो, शांति मिले और सुनने वाले को भी सुख और शांति प्राप्त हो। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि हम जब किसी से बोलें तो हम कड़वा ना बोले। जब हम किसी को कड़वा या कटु बोलते हैं तो उसे बहुत दुख होता है, उसे सुनकर अच्छा भी नहीं लगता, और जो बोल रहा है उसे भी बोलने के बाद खराब लगता है कि मैंने वो अच्छा नहीं बोला, और वो मन से बेचैन होने लगता है। तो जब हम उससे अच्छा और मीठा बोलते हैं तो सुनने वाले को भी सुख मिलता है और बोलने वाले को भी शांति और शीतल मिलती है। दूसरा है हमारा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। मतलब है इसका कि हिरण, यानी आप जानते ही होंगे मृग, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की महत्ता को भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी जो है वो हिरण की नाभि में होती है। अब नाभि आप जानते ही हैं, जो उसके पेट के यहाँ पर नाभि होती है हिरण की, उसमें वह होती है, और उसकी जो सुगंध होती है वो उससे अनजान होता है, और उस सुगंध यानी कि उस खुशबू, उस महक को वो ढूंढने के लिए क्या करता है, पूरे जंगल में घूमता रहता है। अब उसी प्रकार ईश्वर भी जो है वो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य जो है वो उसे यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ देखने लगते हैं और वो नहीं देख पाता। वो कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, तो कहीं तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है, मगर वो अपने मन में नहीं ढूंढता है। अगला हम देखते हैं तीसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। भावार्थ है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधेरा मिट जाता है, और यहाँ जो अहंकार बताया गया है उसे अंधेरे के रूप में प्रयोग किया गया है, और जो दीपक है उसे ईश्वर के रूप में प्रयोग किया गया है। मतलब जब तक हमारे अंदर घमंड है, अहंकार भरा हुआ है, तब तक हमें क्या नहीं होंगे, ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। अगला है, सुखियाँ सब संसार है खायो अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। अर्थात इसका मतलब है कि कबीरदास जी के अनुसार ये सारी दुनिया जो है वो सुखी है, क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करता है, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागता ही रहता है, उन्हें कभी भी चैन ही नहीं मिलता। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा ही चिंता में डूबे रहते हैं। अगला देखते हैं पांचवा, बिरह भुवंगम तन बसे मट मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बोरा होए। भावार्थ है कि जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय के बिछड़ने का सांप बसता है, ठीक है, तो उस पर कोई भी मंत्र का असर नहीं होता। मतलब उस पर किसी भी दवा, किसी भी चीज़ का वो कह रहे हैं असर ही नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जब राम यानी कि जो भगवान ईश्वर है, जब उसके वियोग में मनुष्य कैसा होता है, जीवित जो है वो रह ही नहीं सकता। वो कहते हैं अगर जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे पागलों जैसी, जब पागल हो जाते हैं जैसी होती है, बिल्कुल वैसी उसकी स्थिति हो जाती है। छठवा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई।
भावार्थ है कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए, ताकि हमें उसके द्वारा अपनी जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसे हम क्या कर सके, सुन सके, और उसे हम क्या कर सके, दूर करने की कोशिश भी कर सके। और इससे हमारा जो स्वभाव होगा वो साबुन और पानी की मदद के बिना ही साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अगला है 7वां, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एको अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी पंडित ना बन सका, मतलब एक ज्ञानी पंडित नहीं बन सका। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, यानी ईश्वर का एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक क्या हो सकता है, ज्ञानी होता है। अगला है 8वां, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराना हाथी, अब घर जालो तास का, ते जले हमारे साथी। भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपना घर जला लिया है। उनका कहने का मतलब है कि जो मोह माया रूपी घर होता है उसको जलाकर ही क्या किया जा सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई क्या है, मशाल है, यानी इसका अर्थ है उनके हाथों में क्या है, ज्ञान है। तो अब वो उनका जो मतलब उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ क्या करना चाहता है, जाना चाहता है, मतलब वो क्या करना चाहते हैं, ज्ञानी, उसे मोह और माया के बंधन से आज़ाद होना चाहते हैं जो, और वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, वह उनके साथ जाएंगे। तो ये था हमारा कबीरदास जी के दोहों का साखी पाठ, जिसमें आज हमने इसके भावार्थ का अध्ययन किया। अगले जो वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे, और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कैसा लगा, कमेंट्स भी ज़रूर दें। धन्यवाद।